बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमुना पार की रसोई में आज बनने जा रहा है चिकन भुना और लच्छा पराठा। आज की महफिल कुछ खास है। दस्तरखान पे सजा है तिरंगे में रंगा लच्छा पराठा। हर तह में घी की खुशबू और मोहब्बत की गर्मी और साथ है चिकन भुना जो मसालों की आंच पर ऐसा तपके निकला कि खुशबू से ही दिल भर आए। ये दोनों मिलकर जैसे एक दिलकश कहानी सुनाते हैं और वतन की पहचान, घर का जायका और मोहब्बत का रंग। तो आइए इस जायके का सफ़र शुरू करते हैं जहां हर निवाला सिर्फ पेट नहीं दिल भी भरता है। तो जो चैनल पे नए हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने ये मैदा लिया है 300 ग्राम है। इसको हमने अच्छे से छान लिया है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, हम वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें डालते हैं आधा चम्मच नमक। 300 ग्राम है तो आधा चम्मच नमक काफ़ी रहेगा। और इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच दही। इससे ये हमारे लच्छा पराठा एकदम सॉफ्ट बन के ही तैयार होंगे ये। और बाकी आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, मगर मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है। चीनी से और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो बस इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है दही को। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम सॉफ्ट आटा गूंद लेते हैं। जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें आटा गूंदना है। तो यहाँ पे हमने 200 ml के करीब पानी लिया है। 150 ml इसमें पानी लग जाएगा। वैसे आप अपने हिसाब से देख लें कितना पानी लगेगा। तो ये देखें आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है। तो यहाँ इस बाउल में हम रख देते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। तो आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। बस हम प्याज टमाटर आपको दिखा देते हैं। जो हमें पीसने हैं वो हमने काट के रख लिए हैं। तो यहाँ पे हमने 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, इस तरीके से मोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये भी हमने मोटे मोटे ही काट लिए हैं। इनको हम पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में पीस के। हमें पेस्ट ही चाहिए चिकन के अंदर। तो यहाँ पे हमने सरसों का तेल 250 ml के करीब लिया है। इसको अच्छे से गर्म करके हमने इसको थोड़ा नॉर्मल कर लिया है, क्योंकि जब हम चिकन डालेंगे तो काफ़ी छींटे आती हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा नॉर्मल कर लिया है इसको। यहाँ हमने ये 1 किलो चिकन लिया है, इसको हमने डाल दिया है तेल के अंदर। और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मतलब हमें इसको इतना फ्राई करना है कि 50% तलने में ही गल जाए। ये देखें काफ़ी अच्छे से ये गल चुका है। इसको 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ फ्राई होते हुए। इस पर हल्के हल्के से डॉट आने लगे हैं। तो बस इस टाइम हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में, क्योंकि बस इतना ही हमें चिकन फ्राई करना था। इसका कलर तो हमें चेंज करना ही था, मगर इसका पानी भी खुश्क करना था। तो ये देखें चिकन हमने सारा निकाल लिया है। बस इसी तेल में जो हमने प्याज और टमाटर पीसे हैं वो साथ साथ इसी में डाल देते हैं। हम इसकी हम कर लेते हैं भुनाई, क्योंकि इसमें टमाटर में काफ़ी पानी था। जो टमाटर का अपना पानी होता है वही है, हमने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला है। बस इसकी अच्छे से हम कर लेते हैं भुनाई 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में ये अच्छे से भुन जाएगा। मतलब इतना नहीं भूनना है हमें, बाकी 2 मिनट के लिए ही भूनना है। तो यहाँ इसको 2 मिनट हो चुके हैं। बस इसमें हम डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसकी कर लेते हैं भुनाई, क्योंकि लहसुन अदरक डाल के भी हमें भूनना ही होता है, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेते हैं और साथ साथ हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने नॉर्मल वाली लाल मिर्च ली है, 1/4 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हमने ये गरम मसाला लिया है। तो बस ये सारे पाउडर मसाले हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसकी हम भुनाई करेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएँ, प्याज टमाटर हमारे अच्छे से भुन जाएँ। क्योंकि हमने प्याज टमाटर को सिर्फ 2 मिनट के ही लिए भुना है। तो अब मसालों के साथ हमें सबकी इकट्ठी भुनाई करनी है इसकी। तो हम साइड से ढक्कन रख देते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी छींटे आएंगी। तो बस जैसे ही ये भुनाई पे आता है हम आपको दिखाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ देखें इसको 8 मिनट हो चुके हैं। मसाला हमारा काफ़ी हद तक भुन चुका है और इसमें छींटे भी बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। तो अब इसमें बिल्कुल छींटे नहीं आ रही हैं। हमारा मसाला ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। तो हम इसमें इस टाइम डालेंगे दही। आप यही सोचेंगे कि दही साथ साथ डाल देना था, दही साथ में नहीं डालना है, क्योंकि जो प्याज हमने कच्ची पीसी है उसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए पहले हमें प्याज की जो स्मेल थी वो हमें ख़त्म करनी थी, इसलिए हमने साथ साथ दही नहीं डाला था। तो यहाँ हमने 200 ग्राम दही लिया है।
तो बस इसको डाल के अच्छे से हम इसकी भी भुनाई कर लेते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। दही डाला है, छींटे आएंगी तो यहाँ साइड से ढक्कन रख के भुनाई करते हैं हम। 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से भुन जाएगा। ये देखें, इसको 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अभी इसमें काफ़ी छींटे आ रही हैं, मगर 5 मिनट इसको हो चुके हैं। काफ़ी है इतनी भुनाई, क्योंकि हमने पहले भी इसकी काफ़ी भुनाई कर ली है। तो यहाँ पे हम डालते हैं इसमें चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था। जब आप इस तरीके से फ्राई करके चिकन और मसाला भून के बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं करा हो तो इसको ज़रूर से ट्राई करके देखना, क्योंकि इसका टेस्ट कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। वैसे हम तो इसको बनाते ही हैं, मगर आपके लिए ये नया होगा अगर आप नहीं बनाते हैं तो ये देखें, मसालों के साथ हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस इस टाइम हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल के और इसको गलने के लिए छोड़ते हैं 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसको पहले ही 10 मिनट के लिए फ्राई करा था। तो 10-12 मिनट के लिए हम मीडियम आंच पे इसको पका लेते हैं। 10-12 या 15 मिनट में ये बहुत अच्छा सॉफ्ट सा गल जाएगा। आंच हम इसकी मीडियम ही रखेंगे, तेज़ आंच नहीं रखनी है हमें। तो बस इसको हम कवर करके रखते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। 12 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा, चिकन भी गल जाएगा। तो ये देखें, यहाँ इसको 12 मिनट हो चुके हैं। इसका पूरा पानी खुश्क हो चुका था जो हमने डाला था। 100 ml के करीब ही डाला था, ज़्यादा हमने नहीं डाला था इसमें। तो मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें, काफ़ी सॉफ्ट सी हो चुकी है ये बोटी, और भुन भी चुका है ये, क्योंकि हमने पहले भी भुना था। तो हम आपको पराठे का डो दिखा देते हैं किस तरीके का है। तो ये देखें, हमारा ये पराठे का डो एकदम तैयार है, बहुत सॉफ्ट सा, एकदम लचीला सा हो चुका है ये। तो हम इसका तिरंगा वाला लच्छा पराठा बनाएंगे। तो इसके हम 3 पीस कर लेते हैं, क्योंकि हमें 3 कलर चाहिए। वाइट तो ये है ही, हम इसमें 2 कलर और डालेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैदा डालते हैं और इसको इस तरीके से हम रखते हैं और इसके हम पीस काट लेते हैं 3, मतलब इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ ये 3 हिस्सों में हमने इसको काट लिया है। 2 में हम कलर डालेंगे, फूड कलर। वैसे आप इसकी जगह ग्रीन कलर में आप पालक डाल सकते हैं, और ऑरेंज कलर में आप गाजर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने कलर लिया है फूड कलर। वैसे मैंने यही सोचा था मैं इसमें गाजर और पालक का फ्लेवर दूंगी, मगर हमारे यहाँ बारिश काफ़ी थी, जिसकी वजह से मैंने इसमें फूड कलर डाल के ही बनाया है। बाकी कुछ नया करने की कोशिश करी है हमने। तो यहाँ पे हमने 2 इस तरीके से अलग ले लिए हैं और एक हमने पीस काट के अलग रख दिए हैं। तो यहाँ इसमें हम डालते हैं ये 2 चुटकी के करीब ग्रीन वाला फूड कलर, और यहाँ 2 चुटकी के करीब इसमें हम डालेंगे ऑरेंज वाला फूड कलर। तो हम दोनों को ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आपको इसमें सूखा ही मिक्स करना है। अगर आपके पास लिक्विड वाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। बस इस तरीके से हमें मिक्स करना है। ये देखें, ये मिक्स हो चुका है। ऑरेंज वाला भी इसी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत आसानी से ही ये पाउडर वाले मिक्स हो जाते हैं, लिक्विड वाले भी मिक्स हो जाते हैं। परेशानी किसी में भी नहीं होती है। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखें, हमारे तीनों ही पेड़े तैयार हो चुके हैं। तो इसमें से भी हम 2 कर लेंगे। एक पीस वाइट वाला अलग है, तो उसको भी हम इसी में ही यूज़ करेंगे। बाकी ग्रीन के भी हम 2 पीस करेंगे, और हम इसके ऑरेंज के भी 2 ही पीस करेंगे, क्योंकि हमें वाइट ज़्यादा चाहिए और ग्रीन और ऑरेंज हमें थोड़ा कम चाहिए। तो इसके हमने 2-2 पीस करे हैं। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ये वाइट वाला ले लिया है पीस, और इसको हम इस तरीके से मैदा लगाते हुए एक रोटी बेल लेते हैं, क्योंकि हमें इनकी सबकी रोटी ही बेलनी है। वैसे देखने में काफ़ी मुश्किल लगता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे, मगर बहुत आसानी से बन जाता है ये लच्छा पराठा। तो हम इसको एक नए तरीके से, एक अलग तरीके से बना रहे हैं। तो ये सारी रोटियां हम बेल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखें, हमने ये वाली वाइट वाली रोटियां 3 बेली हैं, बाकी हमने ये 2-2 बेली हैं। तो बस इस तरीके से हमने ये रोटी रख के, और इस पर हम लगाएंगे देसी घी। अच्छे से ही लगाना है, और घी आपको थोड़ा सा इसी तरीके से, मतलब गाढ़ा लेना है, लिक्विड फॉर्म में नहीं लेना है। तो बस इस तरीके से लगा के हम इस पे हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, जैसे हम समोसे की पट्टी के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल वही वाला प्रोसेस आपको यहाँ करना है इसमें। तो इसमें हमारे लच्छे पराठे बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो
तो यहाँ हमने मैदा डस्ट कर दिया है और यहाँ पे हम ये ग्रीन वाली रोटी इस पे ऊपर से रख लेते हैं, क्योंकि ये हमें लच्छे के रूप में एक ऐसी चाहिए कि एक एक लच्छा इसका निकला हुआ हो। तो बस इस पे भी यहाँ पे हम घी लगा लेते हैं और वापस से हम इस पे मैदा डस्ट करेंगे इस तरीके से, और सारी ही रोटियों को इसी तरीके से हम बाय वन बाय एक के ऊपर एक रख कर अच्छे से लगा लेते हैं। वैसे आप इन रोटियों को 3-3 रोटियों का भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा ही बनेगा, मगर ये बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत आसान भी है बनाना। तो यहाँ पे हमने तीनों रोटियाँ रखकर फिर बीच में एक वाइट रखी है और ऊपर से भी हम वाइट ही रोटी रखेंगे, इसीलिए हमने वाइट रोटी 3 बेली थी। एक हमने नीचे लगाई है वाइट, एक हमने बीच में और एक हम टॉप पे वाइट लगाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से ये फिर से हमने वापस से ग्रीन रख ली है। फिर से हम इस पे घी लगा के हम वापस से ऑरेंज रख लेते हैं इस पे। आपको इसी तरीके से लगानी है। आप यही सोच रहे होंगे कि काफ़ी मुश्किल है, किस तरीके से बनेगा, मगर जब आप एक बार इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसानी से ही बन जाएगा। तो यहाँ इस पे घी लगा के फिर से मैदा डस्ट करेंगे हम। बाकी जब हम ये ऊपर वाली रोटी रखेंगे इस पे हम ना घी लगाएंगे ना ही इस पे मैदा लगाएंगे, बस मैदा लगा के हम अच्छे से बेल लेंगे। मतलब इसकी एक बड़ी सी रोटी हमें तैयार करनी है, जितना आप इसको पतला बेल सकें उतना बेल लें, जितना लंबा आप बेल सकें बेल लें। टेढ़ा मेढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, जिस शेप में हो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसकी एक स्ट्रिप काटनी है, तो वो आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं। तो बस इसको हम अच्छे से बड़ा कर लेते हैं। ये देखें काफ़ी बड़ी हो चुकी है ये रोटी हमारी, और जितनी ये बड़ी होगी उतनी ही ये स्ट्रिप इसमें ज़्यादा कटेगी। तो बस यहाँ पे हल्का सा मैदा लगा लेते हैं, जहाँ लगे आपको ये चिपक रही है हल्का सा मैदा लगाएं और वापस से बेलें। इस तरीके से जब आप लच्छा पराठा बनाएंगे तो बहुत पतली पतली इसकी स्ट्रिप तैयार होंगी और बहुत बेहतरीन सा आपका लच्छा पराठा बनेगा, क्योंकि हमने अंदर भी इसमें काफ़ी घी भरा है और जब हम लच्छा पराठा बनाएंगे उसमें भी काफ़ी घी लगेगा। तो ये बहुत बेहतरीन सा लच्छा पराठा बनता है। इस पराठे को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था कि किस तरीके से बनाऊं। ये नहीं है कि मैं इसको बनाती हूँ, मैंने भी आज पहली बार ही बनाया है, मगर इसको सोचने में मैंने पूरा दिन लगाया है, जब जाके मैंने ये आज लच्छा पराठा बनाया है। कुछ नया करने की कोशिश करी है। तो बस इस तरीके से हमने ये काट लिया है, आप इसको चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से जितनी आपको मतलब जितना बड़ा आपको लच्छा पराठा बनाना हो इतनी ही स्ट्रिप उठाएं और इस तरीके से घी या तेल के अंदर इस तरीके से भिगो लें और इसको थोड़ा सा लंबा करें और इसको इस तरीके से लपेटते हुए एक पेड़ा बना लें, और जो नीचे का हिस्सा है वो अंदर को ऊपर को लाके इस तरीके से अंदर को दबाते हुए करें। अगर आप बड़ा बनाएं तो स्ट्रिप ज़्यादा उठाएं और अगर आप छोटा बनाएं तो कम उठाएं। जिस हिसाब से आपको पराठा बनाना है बस उसी हिसाब से आपको उठाना है और तेल या घी में डिप करना है। यहाँ मैंने घी लिया है, इसको मेल्ट कर लिया है, और जब भी आप घी में डालें तो इसको इस तरीके से खींचते हुए आपको लंबा करना है, ताकि ये बहुत अच्छा सा लच्छा पराठा बने हमारे। तो ये देखें सारे इसी तरीके से हमने बना लिए हैं। ये हमारे काफ़ी सारे बन चुके हैं, 8 से 9 हमारे ये बने हैं, और ये देखें हाथ से ही ये बड़े हो जाएंगे। इसको बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने इसमें अच्छा खासा घी लगाया है। तो ये देखें इस तरीके से हाथ से आप बड़ा करें इसको और इसको एक प्लेट में रखते जाएं। तो बस इसी तरीके से मैं सारे बना के प्लेट में रख लेती हूँ। बाकी आखिरी का मैं 1 या 2 आपको दिखाऊंगी। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं, मुश्किल कोई नहीं है। कुछ नया करने की कोशिश करी है हमने। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये देखें यहाँ हमारे 2 बच गए हैं, ये बाकी के हमने बना लिए हैं इसी तरीके से हाथ से। वैसे अगर आपसे हाथ से ना बने तो आप बेलन से भी इसको बना सकते हैं। तो ये एक आखिरी का है, इसको भी इसी तरीके से हम बना लेते हैं। ये बहुत आसानी से हाथ से ही बन जाते हैं। तो बस ये पराठे हमारे एकदम तैयार हो चुके हैं, मतलब लच्छा पराठा हमारा बिल्कुल बन चुका है। बस इसको हमें सेकना है घी लगाकर।
तो ये देखें कितना अच्छा कलर इसमें आ रहा है। जब इसकी एक एक स्ट्रिप खुलेगी तो यकीन माने आप यही सोचेंगे कि ये कितना बेहतरीन है, और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। क्योंकि हम इसको चिकन के साथ बना रहे हैं, तो चिकन भी हमारा बहुत बेहतरीन सा है और ये पराठा भी हमारा बहुत बेहतरीन कलरफुल है। तो बस ये सारे तैयार हैं, तो हम तवा रखते हैं और फिर इसको बस बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने तवा लिया है, नॉन स्टिक पैन है ये, मतलब नॉन स्टिक तवा है। आप इसको नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं या तवे में। तो यहाँ हम वापस से देसी घी लगा लेते हैं। वैसे हमने इसमें काफ़ी मात्रा में घी लगाया है, मगर इसको सेकने के लिए आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस पर घी नहीं लगाएंगे तो ये इतना अच्छा नहीं बनेगा, ऊपर से खुश्क रहेगा। तो बस इसको अलटते पलटते घी लगा के हम सेक लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 रख दिए हैं एक साथ, तो दोनों को ही हम अच्छे से सेक लेते हैं। बिल्कुल हमें स्लो आंच पे सेकने हैं इसको। 5 से 6 मिनट लगेंगे। 5 से 6 मिनट में ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगे। और इसको हमें आराम आराम से ही सेकना है ताकि ये अंदर तक सिक जाएं, क्योंकि अगर अंदर से कच्चे रहेंगे तो वो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस थोड़ा सा ऊपर से भी हम देसी घी लगा लेते हैं। देसी घी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ऊपर से ही बिल्कुल सूखे सूखे रहेंगे। तो बस इस तरीके से लगाते हुए अलट पलट के हम सेक लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा ये पराठा सिक चुका है। इस टाइम ये काफ़ी गर्म है। मैं इसके लच्छे खोल के आपको इस टाइम नहीं दिखा सकती, क्योंकि इसमें काफ़ी भाप बन रही है इस टाइम। तो मैं इसको आपको बाद में ही दिखाऊंगी, तब तक ये थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे। तो यहाँ 2 हमारे पराठे सिक चुके हैं। तो वापस से हम घी डालते हैं, 2 पराठे वापस से रखते हैं। मगर आपको इसको स्लो आंच पे ही सेकना है। तेज़ आंच पे ये ऊपर से सिक जाएंगे, मगर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और वैसे आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ मैंने छोटे ही बनाए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं। तो बस इसको भी हम सेक लेते हैं और डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें हमारे बेहतरीन से लच्छा पराठा और चिकन हमारा भुना वाला बन चुका है। और ये देखें मैंने एक हाथ में लिया है, इस तरीके से मुट्ठी में लेके, और ये सारी ही इसके लच्छे खुल चुके हैं। ये इतना बेहतरीन बना है लच्छा पराठा, आप यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और बनाने में तो आपने देखा ही है हमने कितने नए तरीके से और कितने आसान तरीके से इसको बनाया है। तो ये रात का इस टाइम 1:30 बज रहा है और मुझे ये सुबह वीडियो डालनी है, इसीलिए मैंने ये रात में बिल्कुल तैयार करी है। तो आप इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। और हमारी मेहनत अगर आपको लगे कि हाँ हमने मेहनत करी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।